तो दोस्तों बंधन बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,199 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट करती, पिछले साल 6,201 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 6,234 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर फ्लैट आपको देखने को मिला, किसी प्रकार की कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिले, टोटली फ्लैट है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,428 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 5,475 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 5,630 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो आपको थोड़े से साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। 3% साल दर साल क्वार्टरली बेस पे 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं क्या यहाँ पे कोई तेजी है या यहाँ भी आपको फ्लैट ही आपको देखने को मिलते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था 2,760 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 2,795 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 2,921 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक थोड़ी सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। 6% के आसपास का जंप है साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। मुझे लगता है इससे ज़्यादा बड़ा जंप तो HDFC और ICICI के नंबर आपको देखने को मिले थे। तो कोई ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला। हालांकि मार्केट का अनुमान उतना भी था क्योंकि कंपनी शो किया 2,921 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 2,900 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान के जितना ही आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,757 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,533 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का 4,876 करोड़ आपको देखने को मिला है। आपका टोटल इनकम साल दर साल फ्लैट है और कंपनी के खर्चे देखते हैं तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो खर्चे आपको कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिला है। प्रोविजन देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 677 करोड़ कमाए थे, पिछले साल 1,146 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 682 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो प्रोविजन साल दर साल कम होते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो लगभग फ्लैट आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 534 करोड़ के प्रॉफिट होती है, पिछले साल 371 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 501 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट देखते हैं तो आपको साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। लगभग बोल सकते हैं 36-37% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 6% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे गिरा है लेकिन साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। और बेसिकली रिजल्ट देख के आप भी समझ गए कि प्रॉफिट बढ़ा क्यों है। तो प्रॉफिट बढ़ा है बेसिकली कंपनी के प्रोविजन की वजह से। प्रोविजन के अंदर गिरावट है साल दर साल, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 1,668 करोड़ से गिर के 1,358 करोड़ आपको देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,441 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं बड़ी गिरावट है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। कंपनी के नेट प्रॉफिट साल दर साल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी का प्रोविजन कम है इस क्वार्टर में, मतलब पिछले साल काफ़ी ज़्यादा थे, इस क्वार्टर में कम है। कंपनी हो गया 501 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 470 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से थोड़े बेहतर आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी के NPA क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो ग्रॉस NPA की बात करते हैं, पिछले साल 4.96% के आसपास था, अभी देखते हैं 3.15 है, पिछले क्वार्टर में 3.27 के आसपास। जबकि नेट NPA देखते हैं तो पिछले साल 1.36 के आसपास, जबकि अभी देखते हैं 0.93 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.97 के आसपास। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर मुझे लगता है कुछ खास नहीं, मतलब ऐसे नंबर नहीं है जिस प्रकार के नंबर आने चाहिए थे, नंबर बेहतर होने चाहिए थे। हालांकि मार्केट का अनुमान जितना था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा बेहतर ही आपको देखने को मिला है। लेकिन बात ये भी निकल कर रही है ना कि पिछले 4 महीने में शेयर 50% चला हुआ है। अब ये बंधन बैंक और येस बैंक वो बैंक नहीं रहा है जो आप पहले मानते थे कि बहुत पिटा हुआ शेयर है। 50%, 52 वीक हाई के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ ये शेयर आपको देखने को मिला। तो ऐसे में इस प्रकार के नंबर मुझे नहीं लगता है कुछ खास नंबर आपको देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिला है। प्रॉफिट बढ़े हैं प्रोविजन की वजह से। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखते हैं तो 4-5% की ग्रोथ को कोई ग्रोथ माना नहीं जाता है। देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।